नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। दोस्तों इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में सबसे कॉमन बीमारी होती है कॉमन कोल्ड, जिसको हम देसी भाषा में सर्दी जुकाम कहते हैं। दोस्तों ये बीमारी जो है वायरस की वजह से होती है। ये उसके लिए बहुत दवाई के बारे में जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसको पहले से जुकाम हो रखा होता है, सीधा उसके संपर्क में आने से या फिर ऐसी जगह पे जाने पे जहाँ पहले से ही वायरस मौजूद है, आपको भी जुकाम हो सकता है। दोस्तों आज हम बात करते हैं होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन के बारे में। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है एकोनाइट। दोस्तों होम्योपैथी जगत की जुकाम के अंदर सबसे पहली बेस्ट मेडिसिन होती है एकोनाइट। दोस्तों जैसे ही हम एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड, जैसे ही हम सूखी ठंडी हवा के संपर्क में आते हैं, आप बाइक के ऊपर कहीं जा रहे हैं, आपको हवा लग गई है, ऐसे में अगर आपको जुकाम स्टार्ट हो जाता है, जुकाम के बाद दोस्तों जब उसमें एकोनाइट का सिम्टम ये होता है कि जब आपको जुकाम हुआ, आप जुकाम होने के कुछ ही घंटे के भीतर 6 घंटे से लेकर 12 घंटे के अंदर अंदर आप एकोनाइट ले लेते हैं, तो एकोनाइट आपको बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि एकोनाइट का जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है फीवर। इसमें जुकाम होने के बाद फीवर आता है, सडन राइज ऑफ हाई टेम्परेचर, गला खराब हो जाता है, सूखी खांसी आती है। दोस्तों इसमें जो मुख्य सिम्टम होता है, पेशेंट को पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। पेशेंट पानी बहुत ज़्यादा मांगता है, थोड़ी देर मांगता है, ठंडे पानी की डिज़ायर होती है। अगर उसको साथ में फीवर डेवलप हो गया है तो उसको रेस्टलेसनेस और एंजाइटी भी डेवलप हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम मिलता है तो आप एकोनाइट 30 पावर में इस्तेमाल करें, हर 3-3 घंटे में इस्तेमाल करें। आप देखेंगे शाम तक ही आपका जुकाम ठीक हो गया है। दोस्तों सेकंड मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है डलकामारा। दोस्तों पानी में भीग जाने के बाद, बारिश में भीग जाने के बाद, स्विमिंग पूल में नहाने के बाद, बर्तन धोने के बाद, कपड़े धोने के बाद, किसी तरीके से भी अगर आप पानी के संपर्क में आते हैं, आप गीले हो जाते हैं। गीले होने के बाद अगर आपको जुकाम हो जाता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इस दवा के सिम्टम्स मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इसमें सीवियर कोल्ड, बहुत ज़्यादा जुकाम होता है, इतना ज़्यादा जुकाम होता है कि आपका रुमाल गीला हो जाता है। कोल्ड विथ स्नीजिंग, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, पानी की तरह नाक बहती है। पेशेंट अक्सर कंप्लेंट करते हैं, डॉक्टर मेरा नाक पोंछते पोंछते मेरा रुमाल गीला हो गया है। स्नीजिंग विथ कोल्ड, और साथ में इसमें पतला बलगम आता है और इसमें ड्राई कफ हो जाता है, गले में हल्की खारिश होती है, बुखार जैसी फीलिंग होती है, आपके बदन में दर्द होना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ऐसा सिम्टम कोई मिलता है कि बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया, बहुत ज़्यादा छींकें आ जा रही हैं, पेशेंट को थकावट हो रही है, तो आप डलकामारा 200 पावर में इस्तेमाल करें। हर 3-3 घंटे में आप दवा दें। आप एक डोज देने के बाद ही आप देखेंगे कि पेशेंट को आराम आना शुरू हो गया है। दोस्तों अगली दवा के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है एलियम सिपा। दोस्तों इसके अंदर भी गीले हो जाने के बाद, ठंडी सलाद खाने के बाद, ठंडे फ्रूट्स खाने के बाद, एक्सपोजर टू कोल्ड होने के बाद अगर आपको जुकाम हो जाता है तो इस दवा का रोल होता है। दोस्तों इसके अंदर भी परफ्यूम डिस्चार्जेस होते हैं। इसके अंदर भी डलकामारा की तरह से बहुत ज़्यादा जुकाम होता है, लेकिन डलकामारा में छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, इसमें छींकें कम आती है। इसका डिस्चार्ज होता है परफ्यूम डिस्चार्ज, और जो इसका डिस्चार्ज होता है बहुत एक्रिड होता है। जहाँ पर भी नोज पे टच करता है वहाँ पे लाल हो जाता है, नाक छिल जाती है। पेशेंट अक्सर कंप्लेंट करता है, डॉक्टर जुकाम की वजह से मेरी नाक में जलन हो रही है, मेरी नाक छिल गई है। इसमें सब दोस्तों साथ साथ इसमें आंखों में पानी भी आता है, और जो आंखों से पानी आता है वो ब्लैंड डिस्चार्जेस होते हैं, आंखों में कोई जलन नहीं होती है। प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस फ्रॉम द नोज एंड ब्लैंड डिस्चार्जेस फ्रॉम द आईज, इसका मुख्य सिम्टम होता है। गले में सूजन आ जाती है, लारिंजाइटिस वाली फीलिंग हो जाती है। अगर आपको ऐसी कंडीशन में पेशेंट मिलता है तो आप उसको एलियम सिपा 30 पावर में इस्तेमाल करें। हर 2-2 घंटे में आप रिपीट करें, एक दिन में आपका पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगली दवा के बारे में हम बात करते हैं जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों आर्सेनिक के बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। फ्रिज में रखी हुई कोई भी ठंडी चीज़ खाने के बाद, ठंडा पानी पीने के बाद, ठंडी आइसक्रीम खाने के बाद, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, फ्रिज में रखी कोई भी ठंडी चीज़ खाने के बाद अगर आपको जुकाम आ जाता है तो इस दवा का रोल चालू हो जाता है। दोस्तों 2 तरह की बीमारियां होती है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे इन्फेक्शन करती है, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे इन्फेक्शन करती है। इसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो थोड़ा डीप चला जाता है, जिसकी वजह से आपको चेस्ट में वीजिंग शुरू हो जाती है, सांस लेने में परेशानी हो जाती है, रेस्टलेसनेस वाली फीलिंग हो जाती है, पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, एंजाइटी बहुत हेल्थ हो जाती है। पेशेंट को अपनी हेल्थ के बारे में डर लगने लग जाता है कि मुझे क्या हो गया है। पेशेंट को लेटते के साथ सफोकेशन फील होती है, वो उठ के बैठ जाता है और उसको आगे झुकने से आराम आता है। इस कंडीशन में पेशेंट को पानी की प्यास ज़्यादा लगती है, वो थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, एक बार में सिप में पानी पीता है और बार बार पानी पीता है। पेशेंट को घबराहट, इंक्रीज थ्रस्ट, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी प्लस ब्रेथलेसनेस इस दवा का मुख्य सिम्टम्स हैं। अगर आपको ऐसा कोई पेशेंट मिलता है
तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की परामर्श के बाद ही लें। तो दोस्तों मैंने बताया कि जब एक कंडीशन बढ़ जाती है, जब एक नेबुलाइजर वाली कंडीशन पहुंच जाती है, तो इस दवा में आर्सेनिक बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों नेक्स्ट दवा के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जेलसीनियम। दोस्तों जेलसीनियम के अंदर भी एक्सपोजर टू कोल्ड है, ठंडी हवा लग जाने के बाद, ठंडी चीज़ें खाने के बाद अगर आपको जुकाम हो जाता है, जुकाम के साथ साथ आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, पेशेंट का शरीर डल हो जाता है, फीवरिश फीलिंग आती है, फीवर होता नहीं है लेकिन एक फीवरिश की फीलिंग होती है, ऐसा लगता है मुझे बुखार हो गया है, मेरा शरीर ढीला पड़ गया है, पेशेंट को नींद ज़्यादा आ रही है, पानी की प्यास ज़्यादा लग रही है, एक बीपी लो वाले सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। बार बार जुकाम का होना, पानी की प्यास का लगना, वीकनेस का होना, गिरा गिरा शरीर जो है ना, फीवरिश फीलिंग का होना। अगर आपको ऐसी कंडीशन में कोई पेशेंट मिलता है तो आप कैल्शियम 200 पावर में इस्तेमाल करें। आप दोस्तों देखेंगे कि एक डोज देने के बाद ही पेशेंट को आराम आना शुरू हो गया है। दोस्तों मैंने आज आपको कॉमन कोल्ड के बारे में 5 दवाइयाँ बताई हैं होम्योपैथी की, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी दवाइयाँ सेफ है, आप इन्हें अपने घर पे भी रख सकते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि जब आपको जुकाम हो जाता है तो आप क्या करें और क्या ना करें, क्या क्या आपको घरेलू प्रिकॉशंस लेने चाहिए। कुछ बातें मैं आपसे अभी डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आपको जुकाम हो गया है तो सबसे पहले आप प्रॉपर रेस्ट लें। रेस्ट लेने की वजह से जो आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। अगर आपको जुकाम हो गया है, आपको बुखार वाली फीलिंग हो रही है, अगर ऐसी कंडीशन में आप ऑफिस आते हैं तो ज़्यादा मेहनत करते हैं, आराम नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको अपनी बीमारी में आराम नहीं आ रहा है। अगर आप प्रॉपर रेस्ट लेते हैं तो आपका जुकाम बहुत जल्दी ठीक होने लग जाएगा। दोस्तों दूसरी बात, इसमें अंदर आप सबसे पहले आप पानी की मात्रा को बढ़ा दें। आप पानी ज़्यादा पिए, पानी पीने से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगा, एक एनर्जी बनी रहेगी। पानी का ज़्यादा सेवन करें, हल्का सा गुनगुना पानी पिए, प्रॉपर रेस्ट लें, प्रॉपर नींद पूरी करें। आप मल्टीविटामिन के रूप में फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन करें। आप विटामिन सी के रूप में संतरे खा सकते हैं, आप फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन कर सकते हैं, हरी सब्जियां दालों को ज़्यादा प्रयोग करें। दोस्तों अगर ये 4-5 घरेलू उपाय आप करते हैं तो आपको जुकाम ठीक होने में और ज़्यादा मदद मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।